बारिश की हल्की बूंदें गिर रही हैं। कैमरा धीरे धीरे एक पुराने जर्जर फुटपाथ पर जूम करता है। वहां बैठा है रमेश, लगभग 55 साल का, दाढ़ी बिखरी हुई, आंखों में नमी, शरीर पर फटे कपड़े। रमेश लोगों से हाथ जोड़कर कहता है, बाबूजी, भूख लगी है, कुछ खिला दीजिए। लोग उसे अनदेखा करके निकल जाते हैं। बच्चे उसे देखकर हंसते हैं। अरे पागल रमेश आया। पुरानी दिल्ली की इन तंग गलियों में सब उसे पागल रमेश कहते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था, कभी यही रमेश एक बड़ी कंपनी का अकाउंटेंट हुआ करता था। 10 साल पहले रमेश सूट बूट पहने ऑफिस में बैठा है। उसके टेबल पर फाइलें, लैपटॉप और पीछे की दीवार पर सर्टिफिकेट्स टंगे हैं। उसका दोस्त मोहन कहता है, यार रमेश, कंपनी में अब भी प्रमोशन नहीं मिला। तेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। रमेश हल्की हंसी के साथ कहता है, मोहन, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। बस थोड़ा और, फिर सब बदल जाएगा। घर में उसकी माँ और छोटी बहन राधा रहती है। माँ बार बार कहती है, बेटा, जिंदगी सिर्फ पैसे से नहीं चलती, थोड़ा वक्त हमें भी दे दिया कर। लेकिन रमेश हमेशा यही जवाब देता, अम्मा, आप समझती क्यों नहीं? पैसा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन रमेश के पास एक ऑफर आता है, कंपनी की अकाउंट्स टीम में हेरा फेरी करने का। रमेश पहले हिचकता है, लेकिन मोहन कहता है, एक बार कर ले, फिर हम भी बड़े लोग बन जाएंगे। रमेश लालच में आ जाता है। कुछ महीनों तक गुपचुप गलत काम करता है, खूब पैसा आता है। वो नया फ्लैट लेता है, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े। घर वालों से दूरी बढ़ती जाती है। माँ कई बार कहती है, बेटा, तू बदल गया है, हमें भूल गया है। रमेश चिड़चिड़ा होकर कहता है, अम्मा प्लीज, अभी बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे टेंशन मत दो। कुछ सालों बाद कंपनी पर इनकम टैक्स रेड पड़ती है। रमेश की सारी पोल खुल जाती है। कंपनी से निकाल दिया जाता है, केस दर्ज होता है। दोस्त मोहन फरार हो जाता है। रमेश की दुनिया बर्बाद हो जाती है। वो घर लौटता है, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा मिलता है। पड़ोसी बताते हैं, तेरी माँ बहुत बीमार थी, लेकिन तेरा इंतजार करते करते चल बसी। ये सुनकर रमेश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो गली में अकेला खड़ा रह जाता है। कई साल बीत जाते हैं। रमेश के पास न पैसा है, न घर, न परिवार। वो पुरानी दिल्ली की गलियों में भीख मांगने लगता है। लोग उससे पागल रमेश कहकर पुकारते हैं। वो दिन रात अपनी माँ को याद करता है, लेकिन कभी घर नहीं लौटता। उसे लगता है कि अब लौटने का कोई मतलब नहीं। एक बरसात की रात रमेश उसी फुटपाथ पर बैठा है। तेज हवा चलती है, बारिश उसकी झोली में एक भीगी हुई चिट्ठी गिरा देती है। वो कांपते हाथों से खोलता है। चिट्ठी पर माँ की लिखावट है, बेटा रमेश, पैसे से बढ़कर हमेशा अपने रिश्तों को संभालना, कभी अकेले मत रहना, और घर लौट आना, हम तेरा इंतजार करेंगे। रमेश चिट्ठी सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ता है। वो जमीन पर गिर जाता है और बड़बड़ाता है, अम्मा, मैंने आपको खो दिया, अब किसके पास लौटूं? अगली सुबह सूरज की पहली किरण रमेश के चेहरे पर पड़ती है। वो चिट्ठी को देखता है और फैसला करता है, अब भीख नहीं मांगेगा। वो अपने गांव लौट जाता है। वहां पुराना घर खंडहर बन चुका है। माँ की तस्वीर टंगी है, पास में दिया जल रहा है। रमेश तस्वीर के सामने बैठकर कहता है, अम्मा, माफ कर दो, अब बाकी की जिंदगी दूसरों के लिए जीऊंगा। आज रमेश गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। वो सबको यही समझाता है, पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन अपनों का प्यार वो कभी नहीं खरीद सकता। कैमरा धीरे धीरे रमेश के चेहरे पर फोकस करता है। उसकी आंखों में शांति है, चेहरे पर सुकून। अपनों से बड़ा कोई खजाना नहीं। जब तक है, उन्हें समय दो, वरना पछताना पड़ता है।